अगला, जॉब की गारंटी है क्या? अगला, फीस ज्यादा है आपकी। अगला, इतना तो हम नहीं दे सकते, 3 महीने से पहले किस्तों में ले लो। अगला, बेटा तुम भी तो जा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या सीखा अभी तक, राइट। और कई बार लड़कियों के फॉलोअप पे जब जाएंगे तो उसके पेरेंट्स एक सिचुएशन रख देते हैं, इसके पापा शादी करवा देंगे 1-2 साल में, क्या फायदा करवाएंगे। हेलो हेलो, लिख रहे हैं आप? जल्दी से फास्ट लिख लिया। फिर एंड में एक सिचुएशन आती है, 1 दिन का टाइम दीजिए, सोचकर कल तक बताते हैं। हेलो हेलो, 1 दिन का टाइम दीजिए, सोचकर कल तक बताते हैं। और फिर एंड में सीख तो जाएगा ना, हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं? सीख तो जाएगा, हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं? हेलो हेलो, लिख लिए क्वेश्चंस? सबने लिख लिए? रिपीट करूं या लिख लिए सारे? रिपीट करूं? रिपीट करूं? जल्दी फास्ट। सेंटर कहां पर है आपका? क्लास में होगी। उसके बाद अगला, ये तो अभी पढ़ रहा है, बाद में नहीं करवा सकते। इस सेंटर का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। सिलेक्शन कैसे हुआ इसका, ये बता रहा था। कुछ चेक भी आते हैं। जॉब की गारंटी है क्या? फीस ज्यादा है आपकी, इतना तो हम नहीं दे सकते, 3 महीने से पहले किस्तों में ले लो। बेटा तुम भी तो जा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या सीखा अभी तक, इसके पापा शादी करवा देंगे 1-2 साल में, क्या फायदा करवा के। हेलो, 1 दिन का तो टाइम चाहिए, सोचकर बताते हैं। और अगला, सीख तो जाएगा ना, हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं। हेलो, तो जब आप फैमिली फॉलोअप पे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, राइट। ये ऑलमोस्ट, ये सारे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने जो बहुत मुझे लगे जो मेन सवाल है वो यही आते हैं, राइट। और इसमें सबसे जो टफ सिचुएशन आ जाती है, वो सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं है, राइट। ये सवाल सबसे मेन सवाल है। अगर हमने इसे हैंडल कर लिया तो हमारा जो फॉलोअप है वो बहुत ही बेस्ट फॉलोअप होगा। क्लियर क्लियर, राइट। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी के फॉलोअप पे जाते हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आप किसी के फॉलोअप पे जाएं, तो जो एसोसिएट इनवाइटी लाया है वो क्या करेगा? फोन करके उस इनवाइटी को कॉल करेगा और वो फोन करके क्या बोलेगा? कहां पर है, राइट। आप उससे मिलने पहुंचे, और जब वो एसोसिएट इनवाइटी से मिलने जाएगा तो ये नहीं बोलेगा मेरे साथ सर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जो एसोसिएट है वो इनवाइटी को क्या बोल देता है? भाई सर आ रहे हैं। वो आधा वहीं डर जाता है, सर आ रहे हैं, नहीं ध्यान से भाई करेंगे। हेलो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं आ रहा हूं। हेलो, ध्यान रखेंगे इस बात का, राइट। उसके बाद आप फैमिली फॉलोअप पे जब जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, जब पेरेंट्स के सामने आप बैठते हैं, राइट। हेलो, पेरेंट्स के साथ आप बैठते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है, हमें सामने वाले से एक चीज करना है, रिलेशन बनाना है। क्या करना है? रिलेशन बनाने का मतलब, रिलेशन बनाने का मतलब, रिलेशन बनाने का मतलब। और अंकल जी कैसे हैं आप? और अंकल जी घर में सब कैसे हैं? हेलो, और अंकल जी कहाँ के रहने वाले हुए? वो बोलते हैं बेटा हम तो यूपी के हैं। आप, अरे अंकल जी वाह, हम भी यूपी से ही हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि देख, ध्यान रखना, फैमिली फॉलोअप पे 2 चीज होती है, एक होता है विश्वास, एक होता है डाउट क्लियर करना, एक होता है दिल जीतना। बस आपको फॉलोअप पे पता है क्या करना है? दिल जीतना। अगर आपने दिल जीत लिया है, गोल सोल सब ओके, राइट। रिलेशन बनाया आपने, फिर उसके बाद, और अंकल जी दिल्ली में तो आप स्टार्टिंग से रह रहे होंगे, फिर वो शुरू हो जाएंगे, हाँ बेटा जब आए थे 1975 में, ऐसा होता है। पेरेंट्स शुरू होते हैं, 1975 में आए थे बेटा, कुछ नहीं था मेरे पास। हेलो, 5 रुपए लेके आया था जेब में, बिना टिकट के दिल्ली आया था। हेलो, दिल्ली में रेंट पे रहता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब मैं घर को देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था आज भी कुछ नहीं। हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं था हमारे पास आज भी। हेलो, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें फॉलोअप पे? ये बोलना नहीं है आज भी कुछ नहीं है, आप बोलो आज भी कुछ नहीं है, वही काम खराब हो जाएगा, राइट। हेलो, रिलेशन बनाना, राइट। रिलेशन बनाने के बाद आपको एक चीज हाईलाइट करना है, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे हाईलाइट करेंगे आप? कि अंकल जी, आंटी जी, हेलो, कुछ बताया आपको रवि ने इस प्रोग्राम के बारे में?
तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा हाँ ये बता रहा था कुछ कोर्स वोर्स है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आप बताओ किस चीज का कोर्स है, राइट। तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, उस टाइम पर आप बताएंगे कि अंकल जी आंटी जी आज जिस प्रोग्राम को ये रवि समझने के लिए आया था वो प्रोग्राम एक फ्यूचर से रिलेटेड पूरा प्रोग्राम था कि एक बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा कैसे बना सकता है। अंकल जी आंटी जी आपने देखा होगा पढ़ाई तो हर इंसान कर रहा है बट कामयाब हर इंसान नहीं है। अंकल जी आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, रवि आज इतनी मेहनत कर रहा है किसके लिए, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो अंकल जी आज हमारा जो प्रोग्राम था ये फ्यूचर से रिलेटेड था कि कैसे कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे अपना फ्यूचर बना सकता है, राइट। और अंकल जी इसमें जो इनका नाम आया है वो कंप्यूटर के अंदर आया है। अब आपको क्या हाईलाइट करना है कि अंकल जी आप तो जानते हैं टाइम था लोग अनपढ़ उसे कहते थे जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करने नहीं आते, लेकिन आज की डेट में अंकल जी अनपढ़ वो नहीं जिसे साइन करने नहीं आते, जिसे अंगूठा लगाता है। आज की डेट में अनपढ़ वो है जिन्हें अंकल जी कंप्यूटर नहीं आता, जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। और आज इसमें जो इनका नाम आया है अंकल जी वो कंप्यूटर के अंदर, राइट। हेलो, इतना बताया आपने, पहले रिलेशन बनाया, दूसरा सिलेक्शन हाईलाइट किया और तीसरा कंप्यूटर्स के बारे में बताया। और इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कंप्यूटर के अंदर सिर्फ सामने वाले को 3 चीजें क्लियर करनी है। नंबर 1 आप कोर्स, क्योंकि हर किसी का सिर्फ 3 सवाल होगा, आपने इन तीनों को क्लियर कर दिया, डीडी डन है। सबसे पहला क्या सिखाया जाएगा, नंबर 2 क्योंकि क्या किया जाए कंप्यूटर में, कहां से किया जाए, और नंबर 3 करने से होगा क्या। सिर्फ अगर आपने ये 3 चीज क्लियर कर दी ना तो सामने वाला ज्वाइन है। क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपको क्लियर करना है, कंप्यूटर में क्या किया जाए, नंबर 2 कहां से किया जाए, और नंबर 3 करने से होगा क्या। तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे, क्या क्लियर करेंगे हम सबसे पहले कि कंप्यूटर में क्या किया जाए, राइट। कंप्यूटर में क्या किया जाए इसको देखते हुए अंकल जी हमारे इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स बनाया जिसका नाम है मल्टी ऑप्शनल कोर्स। मल्टी ऑप्शनल कोर्स लिखना है आपको, राइट। स्मार्ट कॉमर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, राइट। मल्टी ऑप्शनल कोर्स, जैसे कि अंकल जी आपको नाम से ही पता चल रहा है मल्टी ऑप्शन, यानी एक स्टूडेंट के पास आगे चल के क्या होते हैं, मल्टी ऑप्शन होते हैं। फिर इसके अंदर आप जो हमारे कंटेंट हैं वो सारे हाईलाइट करेंगे। क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, हमारे सबको मालूम है क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है, फंडामेंट, क्या क्या कंटेंट है, फंडामेंट, सबको मालूम है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। आप बैठिए और अंकल से पूछिए, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे नहीं बेसिक टू एडवांस, आपको बोलना है अंकल जी आपको मालूम है इस टाइम पर पूरे दुनिया में नंबर 2 पे कौन आता है पैसे वालों की लिस्ट में, ये आपको पता है। उनके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा हमें तो पता नहीं कौन है। अंकल जी वो है बिल गेट्स। और अंकल जी जानते हैं आपको किस कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का मालिक है माइक्रोसॉफ्ट। पूरी दुनिया में अंकल जी इस टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ी कंपनी है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शोरूम, ऐसा कोई मॉल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई कॉलेज, ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसा कोई गोदाम, ऐसी कोई शॉप नहीं है जहां पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना होता हो। और अंकल जी इसके अंदर सबसे पहले हमारी कंपनी ने वही रखा। हेलो, ये ऐसे नहीं कि इसमें बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट को आपको ऐसे हाईलाइट करना है। हेलो, क्लियर हो रहा है। और ये सच्चाई है, जो जो चीजें मैंने बताई हर जगह इसके बिना कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के बिना, राइट। क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा आप हाईलाइट करेंगे इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट और ईमेल आप हाईलाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो जो कंटेंट है टैली, पीएफ, पीएसआई, ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब नंबर 2 आता है, क्या आता है, कहां से करा जाए। अंकल जी अब बात आती है, जो कोर्स है ये हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे हर कोई करा देता है, बट यहां से करने में क्या फायदा है। अंकल जी यहां से करने में ये फायदा है कि हमारा इंस्टीट्यूट कोई कोर्स नहीं कराता, राइट। क्योंकि अंकल जी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है वो कोर्स करा के सर्टिफिकेट दे देते हैं, लो लेके घूमते रहो, गर्मी लगे तो हवा कर लो। हेलो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का मकसद अंकल जी कोई कोर्स कराना नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का मकसद है कि बच्चे का फ्यूचर बने। और इसी को देखते हुए अंकल जी हमारे यहाँ पर एक स्किल्स ट्रेनिंग होती है जिसमें इन्हें सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। अब इसको आप हाईलाइट करें। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप वीडियो दिखाएं। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है
पब्लिक स्पीकिंग की? आप में से सब लोगों के फोन में पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो होनी चाहिए। जब आप फैमिली फॉलोअप पे बैठे हैं तो आप उन्हें बताएं, देखिए अंकल जी हमारे यहाँ पर इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, और इन 400 लोगों के सामने अंकल जी रवि माइक पकड़ के बोल रहा होगा, कैसा लग रहा होगा आपको? रवि ईमानदारी से बताओ, आज इस प्रोग्राम में आप आए थे, कितने बच्चे थे? बोलेगा सर 500-600 थे। रवि अगर आपको 10 मिनट स्टेज पर बोलने का मौका मिलता, क्या आप बोल पाते? वो वही मना कर देगा, नहीं। देखिए अंकल जी 12 साल 12वीं स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये सीखने का मौका नहीं मिलता, बोलना कैसे? और अंकल जी वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर होती है कि ये इस लायक बन जाएगा कि 4 के सामने कैसे बोलना है, 40 के सामने कैसे बोलना है, 400 के सामने और 4000 के सामने। कैसा फील होगा अंकल जी इसको जब इतने लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा होगा? हेलो, क्लियर हो रहा है? पब्लिक स्पीकिंग को हाईलाइट करते टाइम क्या दिखानी है? वीडियो दिखानी है, राइट। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, अंकल आपने देखा होगा 10 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, 2 को सिलेक्ट कर देते हैं, 8 को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि डिग्री सबके पास सेम है, लेकिन उन 2 को सिलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि उन 2 के पास एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है, स्किल्स। वो स्किल यहां से इसको डेवलप करना जाएगा। हेलो हेलो, क्लियर हो गया? इतना बताया आपने। उसके बाद अंकल जी, और जिस इंस्टीट्यूट में आज ये समझने के लिए आया था, राइट अंकल जी, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, आज हमारी इंस्टीट्यूट को पूरे भारत में लास्ट ईयर 2 बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं। वो कौन से अवार्ड? अभी हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं, देख रहे हैं? एपीएल का ब्रोशर खोलते हैं आप? ब्रोशर खोलते ही 2 है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, और दूसरा बेस्ट एजुटेक ऑफ द, जो आप देख रहे हैं वहां पर, बेस्ट एजुटेक कंपनी ऑफ द ईयर। वो आपको ये 2 अवार्ड आपको हाईलाइट करने हैं। और उसके बाद अंकल जी आप ये चाहेंगे कि जहां से मेरा बच्चा कोर्स करे वो इंस्टीट्यूट पूरे भारत का नंबर 1 हो। आप इनवाईटी के फोन में खोल के दिखाओ। रवि आपके फोन में नेट है? बोलेगा हाँ है। रवि गूगल पे आओ और एक टाइप करो लाइन, बेस्ट इंडिया नंबर 1 सॉफ्टवेयर लीडिंग इंस्टीट्यूट। और जब, अच्छा आप अपने फोन में मत करके दिखाओ, उसे ऐसा लगता है आपने सेव कर रखा। हेलो, आप उसके फोन में ओपन करवाओ और देखो रवि सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है। वो क्या बोलेगा? सर एपीएलएल। देखिए रवि, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये गूगल कह रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है माय फ्रेंड? अब इसके बाद आपने ये बता दिया, अब उसके बाद एंड में बताना है कि, देख रहे हैं आप क्या लिखा है? करने से क्या होगा। अब आपको एक काम करना है, इसमें आपके पास कुछ स्लाइड्स होनी चाहिए, राइट? क्या बोला मैंने? अब आपके पास करने से क्या होगा, इसके लिए आपके पास टूल किट में, आपकी फाइल्स में कुछ इमेजेस होनी चाहिए, राइट? आईटी ये कुछ इमेजेस हैं जो आप उसको फॉलोअप पे दिखाएंगे, राइट? ये सबके पास है ही, राइट? जो अभी हमारा अवार्ड हमें मिला है, ये अवार्ड की इमेज। नेक्स्ट, ये आपके पास होना चाहिए, राइट? ये है सबके पास, ये आपकी फाइल में होना चाहिए कि अगर बच्चा कोई कोर्स करता है तो कोर्स करने के बाद, तो पिछला स्लाइड एक मिनट चलेंगे, राइट? कि इस कोर्स को करने के बाद हम कितने टाइप्स की जॉब, अभी हम क्या क्लियर कर रहे हैं, करने से होगा क्या, राइट? सर आगे, ये आप जॉब इन आईटी की, बच्चा आगे चलकर आईटी के किस किस फील्ड में बच्चा जॉब कर सकता है। और न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स होनी चाहिए। आप देख रहे हैं क्या लिखा है? आईटी के क्षेत्र में 30 लाख रोजगार बढ़ेंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। मोदी जी कह रहे हैं 1.5 लाख जॉब टू बी ऑफर्ड इन दिस ईयर, राइट? राइट, क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके पास कुछ क्या होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि करने से होगा क्या, राइट? और एंड में फिर आपको फीस स्ट्रक्चर बताना है। और फीस स्ट्रक्चर आप बताएं कि अंकल जी देखिए, एक वो इंस्टीट्यूट है जो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खुला 300-500 रुपए में करा देता है, लेकिन अंकल जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। और अंकल जी आप जानते हैं गरीब परिवार 2 से 5 लाख रुपए नहीं दे पाता,
इसी चीज को हमारी कंपनी ने समझा और ये कोर्स उस फीस में डिजाइन किया ताकि हर मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड कर सके, सिर्फ और सिर्फ अंकल जी 16,999। और सबसे मजे की बात अंकल जी, इसी कोर्स के अंदर इसे रवि को यहाँ पर 11 बुक्स भी मिलेगी, 6 डीवीडीज मिलेगी, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, 1 लैपटॉप बैग मिलेगा। ये सब कुछ अंकल जी हमारे इस फीस के अंदर इसको प्रोवाइड कराई जाएगी। हेलो, कितना कर दिया आपने? अब आता है असली फॉलो, राइट? 3-4 लोग स्टेज पे आ जाए, आप आ जाओ, दानिश जी, राकेश जी, आप आ जाओ, हाई से रखो, राइट? हेलो हेलो, कई बार अब आपके सामने लोग सवाल पूछते हैं, ऐसा होता है आपसे, राइट? मान लो, आ जाओ, आगे आ जाओ। ये फॉर एग्जांपल इन्होंने मेरे से सवाल, ये मान लीजिए मैं किसी के फॉलोअप पे बैठा हूं और हम किसी से बात करें, राइट? तो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है इनवाइट की जगह फॉलोअप पे जाएंगे तो उसकी मम्मी भी होती है, उसके पापा भी होते हैं, उसका बड़ा भाई भी होता है, कई बार ऐसा होता है अड़ोसी पड़ोसी भी आगे बैठ जाते हैं, ऐसा होता है। सबसे पहले ना फॉलोअप पे डरना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खाएगा नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना। हेलो हेलो, यस सर, जब तक सेकेगा भूनेगा तब तक तो भागी लोगे। हेलो, ध्यान रखेंगे, राइट? इन्होंने मेरे से पूछा, मान लो फॉर एग्जांपल ये तो अभी पढ़ रहा है, इन्होंने क्या सवाल पूछा मेरे से, ये तो अभी पढ़ रहा है, एक एक क्वेश्चन, जैसे लेट्स से थर्ड, ये सब तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना, थर्ड से क्या है, ये तो अभी मान लो कई लोग पेरेंट्स बोलते हैं ये तो अभी पढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो उस केस में? डर जाते हैं, क्या करते हैं? ये तो अभी पढ़ रहा है, राइट? बाद में नहीं करवा सकते, बिल्कुल सही बोला, थोड़ा सा आगे आ जाओ। इन्होंने बोला बेटा ये तो अभी पढ़ रहा है, क्या बाद में नहीं करवा सकते? अरे अंकल जी ये भी तो पढ़ाई है, क्या बोलेंगे आप? ये भी तो पढ़ाई है अंकल जी, ये भी तो पढ़ाई है। अंकल जी आपको पता है स्कूल के साथ साथ बच्चे जिम जाते हैं, राइट? स्विमिंग सीखते हैं, साथ साथ सिंगिंग सीखते हैं, साथ साथ डांस सीखते हैं, राइट? तो अंकल जी, हाँ, इसका नाम अंकल जी आपने पहले इसलिए भी सुना क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट कोई ऐड नहीं करता है, राइट? क्या बोलेंगे आप? कोई ऐड नहीं करता है अंकल जी। अगर हमारा भी ऐड आएगा ना तो यही कोर्स 60-80 हजार का हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट ऐड करते हैं वो सारी जो ऐड का खर्चा है वो फीस में ऐड कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पर अंकल जी एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है और जिनका नाम आता है उनको ये कोर्स कम से कम में प्रोवाइड कराया जाता है। ये तो घर में सबसे नालायक सिलेक्शन हो के अंकल जी ये आता है, इसमें आप अटक जाते हैं, बोलूं क्या, है ना? एक बार ऐसे बोलेंगे आप, अंकल जी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लाया था, उसके बेस पे हुआ है ना? अरे इसके तो सबसे घटिया नंबर आए थे, आपने इसका सिलेक्शन कैसे कर दिया? ऐसा होता है, अटकते हैं आप इस केस में। आप उस केस में क्या करेंगे अंकल जी? आप बता सकते हैं कि अंकल जी हमारे यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन के लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले अंकल जी बच्चे के अंदर कुछ देखा जाता है कि गलत आदतें ना हो, और साथ में अंकल जी बच्चे के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट वो लाता है, और उसके साथ साथ अंकल जी सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली इनकम। अब कई अंकल जी हमारे यहाँ पर ऐसा है, कुछ स्टूडेंट्स जो एजुकेशन में अच्छे होते हैं उनका भी सिलेक्शन, और कुछ ऐसे होते हैं अंकल जी जो कि जिनकी फैमिली इनकम 1 से 2 लाख के बीच होती है, राइट? उसने जो इन्होंने फॉर्म में जो सुबह फिलअप किया था, इनकी फैमिली इनकम इतनी नहीं है, तो अंकल जी इन्होंने जो फॉर्म में टिक किया था उस बेस पर इनका, कई बार ऐसा होता है ना, क्या आप बता सकते हैं कि अंकल जी, हेलो, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा अंकल जी, इन्होंने आपको इनकम सब बता दिया? हाँ, मतलब बता रहे थे कि पैसे भी आएंगे, पढ़ता भी रहेगा। हाँ बिल्कुल अंकल जी, हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन है। हेलो, बच्चे को कोर्स भी मिलेगा, और अंकल जी कोर्स के दरमियान बच्चा किस चीज पर डिपेंड रहता है? हर चीज के लिए पेरेंट्स पर, राइट? तो हमारे यहाँ पर कोर्स के साथ साथ बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अगर हमारे यहाँ पर पहले ट्रेनिंग में आके सीखता है, राइट, और साथ में अगर इस प्रोग्राम में आगे चल के एज अ काउंसलर वर्क करता है, तो यहाँ पर ये अपनी पढ़ाई के जितने भी खर्चे हैं वो अंकल जी खुद से मैनेज कर सकते हैं। जॉब लगवा के जॉब की गारंटी, देखिए अंकल जी जॉब की तो गारंटी आज की डेट में कोई भी नहीं देता है। आज की डेट में अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि जॉब की गारंटी है तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ा अंकल जी दिल्ली में कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जॉब की गारंटी नहीं देती है, वो तो बच्चे की टैलेंट और उस पर डिपेंड करता है, राइट? बट अंकल जी हमारे यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट नहीं है, जॉब असिस्टेंस है। क्या बोल रहे हैं? जॉब असिस्टेंस है। हमारे यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद अलग अलग कंपनी हमारे यहाँ पर आती है और जिन बच्चों का इंटरव्यूज होता है, और अंकल जी हमारी कंपनी कई बच्चों को हमारे यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड करा चुकी है।
बट मैं आपको गारंटी दूंगा। और अंकल जी मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को पहले पढ़ाना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं? हेलो, तो वो क्या बोलेंगे? बेटा हाँ पहले तो हम पढ़ाना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? हाई। राइट, फीस ज्यादा, बिल्कुल अंकल जी मैं समझ सकता हूं। एक मिडिल क्लास परिवार में अंकल जी जब एक कमाने वाला होता है और 4 खाने वाले होते हैं तो अंकल जी मैं समझ सकता हूं पैसे की दिक्कत होती है। राइट, 2-3 महीने में किस्तों में ले लें। राइट, अब असली खेल शुरू होता है। अब कौन सी दिक्कत शुरू हो गई है? अब कौन सी दिक्कत शुरू हो चुकी है? नो मनी। राइट, ये सबसे बड़ा, आप सब कुछ मुझे पता है क्लियर कर देते होंगे, एंड में एक ही चीज पे आके अटक जाते हैं। किस चीज पे? किस चीज पे? नो मनी। राइट, ये एक ऐसा सवाल है जो कि सबसे मजेदार सवाल है। राइट, कोई बोले आपसे पैसा नहीं है, राइट, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं। राइट, अंकल जी देखिए, आपने बोला मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, सबसे पहले क्या बोलना है? क्या लाइन बोलनी? मैं अंकल जी आपकी परेशानी समझ सकता हूं। अंकल जी देखिए, पैसा तो होता नहीं है, पैसे का अंकल जी सुख में दुख में हर जगह अरेंजमेंट करना पड़ता है। राइट, समझ में आया? क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो इसके 10-12 एग्जांपल है। पैसा नहीं है, आपको कैसे एग्री करना है पैसे देने के लिए। राइट, बस अब इस पैसे नहीं वाले प्रॉब्लम में ना आपको ये फील कराना है, ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ क्या फील कराना है? ये नहीं करेगा। अगर आपने ये फील करा दिया तो उसके पेरेंट्स राइट एग्री हैं। राइट, अब अंकल जी देखिए, ये तो अभी आप आज प्रोग्राम देखने के लिए आया था, इनके साथ पैसे की दिक्कत अंकल जी मैं समझ सकता हूं। अब अंकल जी देखिए, पैसे का तो सुख में दुख में करना पड़ता है। राइट, और अंकल जी पैसा होता नहीं है। अब जैसे अंकल जी आज ये पढ़ाई कर रहा है, राइट, बीए कर रहा है, आप मुझे बताइए अंकल जी, सिंपल बीए से क्या होगा? एक टाइम था अंकल जी 10वीं 12वीं फेल को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब अंकल जी आप बताइए, आज 10वीं 12वीं वाले को कौन पूछ रहा है? राइट, अंकल जी ये बीए कर लेगा, आप मुझे बताओ क्या करेगा? अंकल जी आज आप दिल्ली में रहते हैं, अब थोड़ा सा फियर फैक्टर, अंकल जी आज आप दिल्ली में रहते हैं, आपका 10-15-20 हजार में अंकल जी गुजारा हो जाता है। कल को अंकल जी इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, अगर ये 50,000 रुपए महीना नहीं कमाएगा ना, दिल्ली में गुजारा नहीं चला सकता। अब अंकल जी आप बताइए, क्या आपको लगता है कोई बीए करके इसको 50,000 दे देगा? अंकल जी आज की डेट में एमए कराना हो, एमबीए कराना हो, 4 लाख सीए बनाना हो, 5 लाख बीटेक कराना हो, 4 लाख एचएम कराना हो, 3 लाख, वहां तो अंकल जी लाखों रुपए लगते हैं। और यहाँ तो अंकल जी सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए की बात। और अंकल जी बुरा मत मानिएगा, 25 साल आपने बताया कि मैं 20-25 साल से नौकरी कर रहा हूं। अंकल जी 20-25 साल नौकरी करने के बाद भी आज आपके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए 17,000 रुपए के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। अंकल जी बुरा मत मानिएगा। अंकल जी आप ये चाहते हैं कि जो दिक्कत है आज आप काट लो, कल को आपका लड़का भी काटे। और अंकल जी जब आप गली से निकलते होंगे तो आप कई पेरेंट्स के, कई बच्चों के पापा को देख के प्राउड फील करते होंगे कि उनके बच्चों ने उनका नाम रोशन किया। कि अंकल जी आप नहीं चाहते कि जब आप गली से निकलो तो आपको लोग रोक के आपके बेटे की तारीफ करें कि पूरी गली में अगर कुछ है तो वो आपका लड़का जिसने कुछ किया? क्या आप नहीं चाहते अंकल जी? और अंकल जी बात बताइए, बच्चा बिगड़ता कौन है? जिसके पास टाइम होता है। ये अपना अभी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। अब ये दोस्तों और अंकल जी आप तो जानते हैं आजकल का माहौल कितना खराब है। 4 दोस्तों में घूमेगा अंकल जी वैसे ही बनेगा, एक अच्छे माहौल में जाएगा, उठेगा बैठेगा, कुछ सीखेगा तो अंकल जी वैसे ही बनेगा। और अंकल जी मैं आपको इस बात का चैलेंज दे रहा हूं, 2 से 3 महीने के अंदर आप इसे नहीं पहचान पाओगे। क्या ये वही है जो ये पहले था? हमारे यहाँ ट्रेनिंग इतनी सॉलिड होती है अंकल जी, जहां पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर पाएगा। उसके बाद आप अपनी कुछ इमेजेस भी दिखा सकते हैं। जो सीनियर्स होते हैं ना, कि देखिए अंकल जी हमारे सीनियर आज से 4 साल पहले आए थे तो ये ऐसे थे, आज इसी प्रोग्राम की वजह से आज इनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। हेलो, क्लियर हो रहा है? और अंकल जी देखिए, पैसे का तो थोड़ा सा करना होगा। और अंकल जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और अंकल जी आपकी इतनी तो समाज में दोस्तों में अंकल जी इतनी तो मुझे पता है रिस्पेक्ट होगी कि आप अगर किसी से मदद ले तो अंकल जी कोई आपको मना नहीं करेगा। और अंकल जी आज की डेट में इतनी बेरोजगारी आप अच्छे से जानते हैं, क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर धक्के खाए? अब इस टाइम पर अब आना है, अब आपको कुछ बेरोजगारी की स्लाइड्स दिखानी है। राइट, क्लियर हो रहा है? जैसे ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, देखिए क्या लिखा हुआ है, हर दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 लाख से ज्यादा यात्री और 361 रेलगाड़ियां आती है। अंकल जी यूपी बिहार छोड़ छोड़ के डेली कितने लोग दिल्ली आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 5 लाख।
ये न्यूज़पेपर में आया है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एमबीए के बाद भी मुश्किल से 10,000 की नौकरी खत्म हो जाएगी। ये नौकरियां अगर आप भी करते हैं नौकरी तो हो जाएंगे बेरोजगार। अंकल जी देखिए, चाइना की आबादी 135 करोड़ है, 74% लोगों के पास रोजगार है। ये 2016 का डाटा है, 1,21,00,000, बट हमारे भारत में सिर्फ 40% लोगों के पास रोजगार है। आज भी 60% लोग बेरोजगार है। हरियाणा के अखबार में आया है, उत्तर प्रदेश में प्यून के 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन, दावेदारों में 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट, 255 पीएचडी। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा। नागपुर मांगी नौकरी, मिली लाठियां। एमए पास, चपरासी बनने की आस। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी। हेलो, यस सर, हेलो, या फॉलोअप पे दिखाएंगे। अब अंकल जी आप क्या चाहते हैं, आपका लड़का भी ऐसे धक्के खाए? और अंकल जी आप बताइए, ये नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? अब एंड में क्या बोलना है? अब अंकल जी आप एक चीज देख लीजिए, एक तरफ 17,000 रुपए है और एक तरफ ये रवि का फ्यूचर है। आपके लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अंकल जी क्या आप चाहते हैं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद जब ये धक्के खाए तो ये यही सोचे कि अगर काश उस दिन मेरे पापा ने मुझे मदद कर दी होती तो आज मेरी ये लाइफ नहीं होती? क्या आप अंकल जी ऐसा चाहते हैं? हेलो, हेलो, मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? और अंकल जी मैं समझ सकता हूं मेरे पापा की उम्र के हैं। अंकल जी एक माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चे कामयाब हो जाए। अंकल जी आप नहीं चाहते इसको कामयाब देखना? हेलो, अब जो बात होगी वो कैसे होगी? इमोशनल बात। हेलो, नहीं आया समझ में? अंकल जी ये रवि घर में बड़ा है, इसके 2 छोटे भाई बहन हैं। अंकल जी ये बताइए, छोटे भाई बहनों में आगे बढ़ने की भावना कब जागती है? जब बड़ा कुछ करता है। अब अंकल जी ये कुछ नहीं करेगा, आप बताओ इन दोनों के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? ये कामयाब होगा अंकल जी तो पीछे पीछे 2-3 को और खींच लेगा। हेलो, क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? अब ये नो मनी वाला जो ये सॉल्यूशन इसका एक ही है कि आपको सामने वाले के अब एक ही चीज दिखाना है, फियर फैक्टर, कि ये नहीं करेगा बेटा, हम तो ये नहीं, हम तो इसे कुछ और कराने की सोच रहे थे। अभी तो ये एमबीए कर रहा है, अभी जो पढ़ रहा है ये इसी पे ध्यान दे, हम तो इसे एसएससी की तैयारी करवाएंगे। ऐसा होता है बेटा, हम तो इसे अभी कुछ और करवाने की सोच रहे हैं। अंकल जी अब उस केस में आपको क्या करना है? कभी भी जब आपका एमआईटी प्लान शो देखने आता है उसकी मार्कशीट मंगाया करो। हेलो, मैं फॉलोअप पे बैठता हूँ, उसकी अंकल रवि 10वीं की मार्कशीट लाना जरा। मार्कशीट लाता है अंकल जी, देखिए नंबर, मैथ में 35, इंग्लिश में 38, हिंदी में 40। आपको लग रहा है अंकल जी कर पाएगा? हेलो, और अंकल जी देखिए बुरा मत मानिएगा, अभी मैं इससे एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखवाऊंगा और रवि लिख नहीं पाएगा। गलती इनकी नहीं है अंकल जी। हेलो अंकल जी, गलती इसकी नहीं है अंकल जी, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अंकल जी सरकारी स्कूल में 12वीं पास करने के बाद भी हिंदी में एप्लीकेशन लिखने नहीं आती। आप बोलोगे तो बोलेगा राइटिंग अच्छी नहीं है, बट सच्चाई ये लिखने नहीं आती। और अंकल जी 5वीं क्लास में प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास का बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोल रहा होता है। क्यों अंकल जी? माहौल का फर्क पड़ता है। हेलो, और अंकल जी आप बताइए क्या ये सरकारी स्कूल में अंकल जी 8वीं तक तो वैसे और 12वीं तक धक्का पास। सरकारी स्कूल में क्या है तो है धक्का पास। अंकल जी बताइए 12वीं भी कर चुका है, बट सच्चाई ये है कि आज भी आप अंकल जी आप आपके सामने अंकल जी। हेलो, अब थोड़ा सा पहले दिया अब ले लो अंकल जी। अब देखिए बेटा आपका है, फ्यूचर इनका है। बाकी अंकल जी मैं इस बात की आपसे श्योरिटी लेता हूं, अगर ये आगे सीखता है तो ये बहुत कुछ कर जाएगा यहां से। अब अंकल जी देख लीजिए आप कि आप इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो दिक्कतें आज आप काट रहे कल को ये भी काटे। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं? रिक्वेस्ट नहीं कर रही, करवा लो अंकल। अंकल जी देखिए आपका बेटा है। हेलो, नहीं आया समझ में? आंटी जी बताइए आप जरा, जब ये जिस दिन आपने पहले दिन इसे गोद में लिया था आपने क्या सोचा था? हेलो, आंटी जी जब आपने पहले दिन इसे गोद में लिया था आपने क्या सोचा था? कि ये मेरे को खुशियां देगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा।
और अंकल जी, और आपने सोचा होगा कि जो खुशियां इसके पापा नहीं दे पाए वो ये मुझे देगा। हेलो हेलो अंकल जी, आंटी जी मैं समझ सकता हूँ। और आंटी जी अब आप क्या चाहते हैं कि ये आपको खुशियां ना दे या आपके लिए कुछ ना करे या आपकी, और अंकल ये कब कर पाएगा जब आप इसकी सपोर्ट करोगे। अंकल जी मेरे पास तो पैसा नहीं था, आपको दिल से बताऊं, मेरी मम्मी ने अपनी सोने की चेन बेच दी, सॉल्यूशन मिला ना। हेलो अंकल जी पता आपको, मेरे पापा ने आज तक किसी से उधार नहीं लिया था, बट मेरे भविष्य के लिए मेरे पापा ने ब्याज पे पैसा लिया था। और अंकल जी आज वही मेरे पापा बहुत खुश हैं कि वाकई पे लड़के पे जो पैसा लगाया आज बहुत कामयाब है। अंकल जी आज इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं अपने घर को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। आज मेरी बड़ी बहन है अंकल जी, उसकी शादी होनी है कल को 2 साल बाद। तो अंकल जी मेरे पापा की इतनी जॉब में, प्राइवेट जॉब में, अंकल जी आप भी जानते हैं क्या बुरा हाल होता है। आज मैं अगर ये कामयाब हो जाएगा, इसके घर में जो भाई बहन है ये इनको अच्छा पढ़ा सकता है। अगर कल को अंकल जी इनके छोटे भाई बहन ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अंकल जी आपको मालूम है डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आपको लगता है अंकल जी गरीब परिवार में जॉब में पढ़ने वाला बच्चा कभी जिंदगी में 50 लाख रुपए अपने बच्चे की फीस भर सकता है? अंकल जी ये कामयाब हो गए तो अपने छोटे भाई बहनों को भी खींच ले। हेलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिक्वेस्ट नहीं करनी, करवा लो। ये एंड में माइंडसेट वाली बातें करनी है। अब अंकल जी देखिए आज की डेट में कितनी आबादी है, कितने धक्के खा रहे हैं लोग, ये मारा काटी की और बेरोजगारी अंकल जी इतना है। और अंकल जी अगर ये कामयाब हो गया तो इसकी लाइफ सेट है और साथ साथ ये अपने पूरे परिवार की लाइफ सेट कर देगा। अंकल जी घर का बड़ा है, अब आप देख लीजिए अंकल। बाकी आखिरी बार अंकल जी 2 ऑप्शन है, जिंदगी भर दिक्कत, आखिरी बार दिक्कत। अंकल जी आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं अंकल जी आप ये बताइए। बस जिंदगी भर दिक्कत, आखिरी बार दिक्कत, बस अंकल जी ये सोच लीजिए। बाकी मैं आपसे कर रहा हूं, मैं आपके बेटे जैसा हूं तो अंकल जी अपना घर है, आना जाना लगा रहेगा। हेलो हेलो अब तो अंकल जी आना जाना लगा रहेगा। हेलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अंकल जी मैं आप बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं इसके बड़े भाई जैसा हूं, मैं इसकी पूरी सपोर्ट करूंगा भाई। बाकी अंकल जी बात 17,000 की नहीं, बात मुझे सिर्फ अंकल जी 70,000 नहीं दिख रहे, मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है। हेलो हेलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? हेलो क्लियर हो रहा है? यही फॉलो है। ये पापा ये पापा तो ये होंगे तुम एसोसिएट हो, जो प्लान शो उसको इनवाइटी लेके गया है, राइट? अब ये पापा एसोसिएट से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम भी तो जा रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम इस केस में क्या करोगे? अंकल जी मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है और अभी मेरा लर्निंग पीरियड है और बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है और मैं बढ़िया से मुझे सीखने को भी मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए भी मौका। और अंकल जी आप तो पहले मुझे देखते ही थे। हेलो अंकल जी आज तो आप मुझे देख रहे हो कि ट्रेनिंग का कमाल है। अच्छा कई बार ध्यान रखना, एसोसिएट ऐसे आ जाता है जींस टी शर्ट में, जिसका फॉलोअप है वो बढ़िया प्रॉपर ड्रेसअप में आए, क्योंकि अपलाइन उसका एक एग्जांपल देगा। अंकल जी इसका दोस्त देखिए पहले से आज कितना बदल गया है। हेलो ध्यान रखेंगे? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? पीयर फैक्टर से 17,000 नहीं 17 लाख भी करके लाएगा। जब डॉक्टर बोल देता है ना 4 लाख रुपए लगेंगे वरना जान चली जाएगी, कहीं से भी लेके आता है। क्यों? पीयर है ना भाई। हेलो ऐसे ही फॉलोअप पे अगर आपने अंकल जी को दिखा दिया ना क्या करियर है, क्या फ्यूचर है, अंकल जी बताइए बीए करके क्या होगा? आज की डेट में वही लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं जिसके पास टॉप की एजुकेशन है, ये बीए कर रहा है। अंकल जी एक टाइम था बीए की फुल फॉर्म थी बैचलर ऑफ आर्ट्स, आज है बेकार आदमी। बुरा मत मानिएगा अंकल जी, सोचताइए वो मैं आपको बता रहा हूं। अंकल जी बीए करके लोग दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं। हेलो पता है आपको ग्रेजुएशन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। उस दिन मैं एक दिन खोड़ा में गया तो वहां पर एक स्कूल है रियान इंटरनेशनल, तो मुझे भूख लगी, मैं एग रोल खाने लग गया। तो मेरी एक आदत है मैं हर जगह से एक्सपीरियंस लेता हूं। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कितना कमा लेते हो? कह रहा है ये जो दुकान लगा रखी है ना 10,000 रुपए तो उसको किराया देता हूँ। मैंने कहा और? कह रहा है जो 2 छोटू रखे हैं ना 6,000 रुपए इनको देता हूँ। कितना हो गया? 22,000। मैंने कहा और? कह रहा है 10,000 रुपए गाँव भिजवाता हूँ। कितना हो गया? मैंने कहा भाई ऐसे कैसे कमा लेते हो? कह रहा भाई साहब 40-50 तो कमा लेता हूँ। मैंने कहा कहां तक पढ़े हो? कह रहा ये मत पूछ। मैंने कहा क्यों? कह रहा ज्यादा नहीं सिर्फ 5वीं 6वीं तक पढ़ा। मैंने कहा अच्छा वो ज्यादा नहीं पढ़ा।
क्यों? अगर ज्यादा पढ़ लेता तो ईगो आ जाती, मैं बीए करके एग्रोल बेचूंगा। हेलो, समझ में आ रहा मेरे फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना परेशान है लोग, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, और एक ही ऑप्शन है स्मार्ट मीडिया। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और बढ़िया होगा। किस फैमिली फॉलो पे किस आपको दिखाना है? फियर, और ये लाइन बैठा लो, ये नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए। थैंक यू। सब लोग ध्यान रखेंगे इन सब बातों का, जो चीजें मैंने डिस्कस करी। राइट? क्लियर हो रहा माय डियर फ्रेंड्स? राइट। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप फॉलोअप पे जाएंगे तो सारा खेल सिर्फ किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का, सिर्फ कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस है तो डीडी है। एक बार एक आदमी बैठा हुआ था सिनेमा थिएटर में, तो उसने गुटखा खा रखा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कहां थूकूं कहां थूकूं। तो बगल वाला बोला किस बात से परेशान हो? मेरा समझ में नहीं आ रहा कहां। तो उसने बोला बगल वाले की जेब में थूक दे। अरे पता चल जाएगा। कह रहा मैं तुम्हारी जेब में कितनी देर से थूक रहा हूं, तुम्हें पता चला? सारा खेल सिर्फ एक चीज का है, कॉन्फिडेंस। हेलो हेलो, ध्यान रखेंगे। फॉलोअप पे सिर्फ क्या चीज काम आता है? आपका कॉन्फिडेंस। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं। तो बाकी माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश थी मैं ज्यादा से ज्यादा चीज आप तक पहुंचा पाऊं। अभी आप घर में एग्जांपल सुनते होंगे कि देख उसे सरकारी नौकरी के फॉर्म भर दिए, देख उसे नौकरी करता है, देख उसे सुबह चला जाता है, अपने घर वालों को हर महीने पैसा लाके देता है, देख उसे बैंकिंग के फॉर्म भर दिए, देख उसे तैयारी कर रहा है, और तू नालायक सुबह सुबह चले जाता है हमारा नाक कटवा रहे। कैसा होता है? ऐसा होता है। आज आप एग्जाम्पल सुन रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, बट एक दिन वो आएगा कि आप एग्जाम्पल सुनोगे नहीं, आप एग्जाम्पल बन जाओगे। और जिनके घर वाले आज आपको एग्जाम्पल दे रहे ना कि देख उसे, एक दिन ऐसा भी आएगा उसके घर वाले आपका एग्जाम्पल दे रहे होंगे, देख उसे बाइक ले आया, देख उसे कार ले आया, देख उसे थाईलैंड चला गया, देख उसे एक दिन ऐसा भी आएगा। बट क्या जरूरी है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ऑल अप पे जाएंगे तो इस हफ्ते बढ़िया होगा, फिर इस हफ्ते बढ़िया होगा। यस सर, तो आदत हो गई है हर चीज में। यस सर। हेलो हेलो, फिर ये अच्छा होगा, आने वाले सारे वीक अच्छे होंगे। और इस हफ्ते सैटरडे की जगह फ्राइडे क्लोजिंग का मैसेज आ गया होगा, और सर 5:30 बजे से पहले कुछ भी हो जाए इस हॉल से निकलने के बाद सर एक डीडी तो लेके आऊंगा। इतना तो सिखा दिया, सर एक डीडी तो आ ही सकता है। सर कुछ भी हो जाए जीरो नहीं जाने दूंगा। हेलो हेलो, ऐसे नहीं सर, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूं। खाओ भाई, झूठ बोल। सर मैं अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूं, कहीं नहीं खा रहे भाई। सर मैं अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूं, कुछ भी हो जाए ये भी जीरो नहीं जाने दूंगा। पक्का? तो नहीं बना रहा। हेलो राइट, हेलो हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों तक बहुत सारी टिप्स शेयर कर पाऊं, बाकी टाइम इजाजत नहीं देता है। और मैं चाहूंगा आज के अगेन हमारे ग्रेट सीनियर को स्टेज पर बुलाना, और एंड में 2 लाइनें से बोलना चाहूंगा अपने शब्दों को।